आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जैस्मिन शाह, जल्दी से आपका कमेंट। लेकिन सवाल वही उठेगा, आम जनता के सामने नेताओं को मिसाल बनना चाहिए, लेकिन अगर नेता ही मास्क लगाते ना दिखाई दे तो फिर जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा? अदिति जी, मेरे ख्याल से अभी 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से देश कोरोना से जूझ रहा है, और इन 2.5 सालों में अब तक हमें कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए थी। पहला तो कि जब ये कोरोना की हम तैयारी कर रहे हैं तभी ये राजनीतिक जो कोरोना 2 चीजें मेन सीखी हैं। एक, हमें सचेत रहना चाहिए, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरा, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना है। अभी हमें पता है कि कोरोना में क्या क्या चीज हमें चाहिए, टैंकर चाहिए, हॉस्पिटल बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन टैंक्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। कल ही यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समीक्षा बैठक ली और दिल्ली के लोगों को जानकारी दी कि कैसे दिल्ली सरकार चीज पे नजर बनाए रखे और हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर रखा है। अब जो रिक्वायरमेंट, केंद्र सरकार भी अपना रोल निभाए। केवल ये कह देना कि आप सब कोरोना नियम का पालन करो, थोड़ी प्लानिंग कीजिए, सारे मुख्यमंत्रियों को साथ में बुलाइए, एक साथ आंकड़ों में करें, इसको हमें साइंटिफिक तरीके से लड़ना होगा। तो बताओ कि आपको इतने बेड नहीं, आपको इतने बेड की व्यवस्था रखो। आप बोलो कि इतने ऑक्सीजन नहीं, आपको इतना ऑक्सीजन रखें। लास्ट टाइम देश ने देखा था कि दिल्ली को ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने नहीं दिया, हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, फिर उन्होंने हमें 700 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन दिया। तो ऐसे एक दूसरे से बदले की राजनीति से अगर हम कोरोना के राजनीति, देश के लोग इनको ठीक है, इस पे जवाब लीजिए आप। आरपी सिंह जी ये कह रहे दिल्ली की सरकार अपना दायित्व निभा रही है, केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, अगर अपना दायित्व निभाएं, स्वागत है उनका। और आज उनकी जानकारी के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी और पिछली बार याद है सबको ऑक्सीजन की जरूरत कितनी थी और कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था, और बाद में यह भी बोला गया था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन फालतू किसी को चाहिए तो ले जाओ, जबकि उससे ज्यादा पेशेंट्स में बॉम्बे कम ऑक्सीजन में काम कर रहा था और दिल्ली 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा था। इसलिए छोड़िए, अभी इस बार तैयारी रखिए, वो पिछली बार जो बीत गई उससे सीख लीजिए, इस बार तैयारी रखिए, इस बार कमी ना हो। वो जो आपने कहा था, वादा किया था कि हमारे पास हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का पूल बनाएंगे, कृपा कर इस बार वो कॉन्सेंट्रेटर के पूल बना दीजिए दिल्ली में कोई 400-500 जगहों पर ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर के पूल बना दिए, ताकि दिक्कत हो तो उस समय वो पूल रेडी हो। तो ऐसी चिंता कर लीजिए, जो वादे पिछली बार किए थे पूरा कर लीजिए अपने जी। ठीक है, जल्दी से कमेंट यहां पर अमित जमई आपका। यहां हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं लगातार सियासत और सिर्फ सियासत हो रही है, वो भी कोरोना वायरस जैसे एक चैलेंज को लेकर, जिस वायरस के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यहां पर सियासी खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ। अति जी, 2 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा गंभीर है, जो हम सबको मानने हैं। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब हमारी भारत की सरकार में कोविड, जब हमारे लॉकडाउन लगा, पहला हो या दूसरा हो, जिस दिन भारत सरकार के हमारे साइंटिस्ट ने, हमारा हेल्थ महकमे ने पूरे देश में प्रोटोकॉल लागू किया, तो इसको चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, व्हाटएवर, पूरे देश के नागरिकों ने इसको फॉलो किया। और मुझे लगता है कि अभय दुबे भाई, जिस दिन ये भारत सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल जारी होगा, हम सभी लोग इसका पालन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में आपको समस्या है कि अभय दुबे जी पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में क्या हो रहा है अदिति जी? कर्नाटका में भी तो भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही हैं। मेरा विषय ना राजस्थान है ना कर्नाटका है, मेरा विषय ये है कि पीएम केयर में अदिति जी, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को जितनी मशीनें पहुंचाई गई थी कोविड के समय पे, जितने भी ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर पहुंचे गए थे, अभी एक हालिया रिपोर्ट देश के सभी अखबारों में छपी कि यूपी के सभी अस्पतालों में पीएम केयर की जितनी मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। सवाल ये है कि भारत कितना तैयार है, भारत की सरकार कितना तैयार है। ईश्वर न करे, भगवान न करे, रब न करे कि कोई ऐसा मामला आया तो हम इससे निपटेंगे कैसे? अभी आरपी सिंह अभी तो लगा लिया है, जैसे टीवी खत्म होगा पहला काम करेगा मास्क फेंकेंगे। तो ये ड्रामा करने का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है। इस पे चाहे आरपीजी हो, अभय दुबे हो, हमारे जैस्मिन शाह हो, अति आप हो, जिस दिन भारत सरकार का कोविड का प्रोटोकॉल जारी होगा, हम सब लोग इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स, क्योंकि आप हिमाचल हार गए, क्योंकि आप मैनपुरी हार गए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सीटें हार रहे हैं, क्योंकि आप नगर निगम हार रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जादू खत्म हो रहा है इस देश में, मोदी जी का जलवा खत्म हो रहा है। इसलिए मुद्दा भटकाने के लिए कांग्रेस
दुश्मन दिखाई जा रही है कि कोविड के यही अकेली पार्टी है कि विपक्ष का जो नहीं मान रहा है कोविड का प्रोटोकॉल। तो कर्नाटका में क्या कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, आरपीजी जवाब से मेरी बात अमित जमाई, अभी आपने एक सेकेंड क्या कह रहे हैं? ये दीप्ति मुझे जवाब देना जरूर है इनको। ये इन्होंने बीजेपी क्यों कर रही है अपनी आरपी सिंह जी, आप ही से जवाब ले रही हो। एक सेकंड जवाब ले लीजिए अमित जमाई। अभी आपने दो बातें की हैं सर। पहले आपने कहा हमें सरकार की तैयारियों के बारे में बात करनी चाहिए, हमें जिस तरह की फैसिलिटीज की जरूरत है, हॉस्पिटल्स में जो इंतजाम होने चाहिए, वैक्सीन की बात होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ आपने पूछना शुरू कर दिया ये मोदी जी का जादू खत्म हो रहा है, इसलिए बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है। सर दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? जब हमें ये समझना है कि जब हम ये समझ रहे हैं कि वायरस जो है खतरनाक है, हमें अपने लोगों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, उन्हें बचाना है इस इन्फेक्शन से, तो फिर इसमें सियासत के साथ आप उसे कैसे जोड़कर देखेंगे? क्योंकि आपका जो पहला पॉइंट है वो इस वायरस की गंभीरता को लेकर है और दूसरे पॉइंट में आप उसमें सियासत को मिक्स कर रहे हैं। इस पे जवाब लीजिए आरपी सिंह जी। लेकिन इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि आप लगातार इलेक्शंस हार रहे हैं, आप हिमाचल हार गए, आप बाईपोल्स में हार गए, तो इनका कहना है क्योंकि आपको डिफीट मिल रही है इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। गुजरात की जीत इनको दिखती नहीं और हिमाचल का जो इलेक्शन था 0.9% वोट से सिर्फ हम हारे हैं, और दिल्ली में भी हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है सबको जानकारी है। इशू नहीं है, इशू है कि इनको हर चीज में राजनीति दिखती है। इनके नेताओं ने तो कह दिया था कि मोदी का इंजेक्शन हम नहीं लगाएंगे, भाजपा का इंजेक्शन हम नहीं लगाएंगे, हम इंजेक्शन लगाने नहीं जाएंगे, मना कर दिया था। फिर बोले थे इनके एक नेता की इंजेक्शन लगाएंगे, वैक्सीनेशन लेंगे तो हम नपुंसक हो जाएंगे, ऐसी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते थे। परंतु अफसोस है ये आज मैंने, क्योंकि आपका अगर कैमरामैन नहीं आया था और मैं घर से स्काइप से कर रहा था तो मैं भी मास्क नहीं लगाता, परंतु क्योंकि आपका कैमरामैन आया, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ होकर है कहाँ नहीं होकर है, इसलिए मेरे लिए मास्क लगाना जरूरी है। तो इसलिए इनको हर चीज में राजनीति दिखती है। उल्टा इनको, अगर मुझे नहीं पता इनके अगर कैमरामैन है तो इनको भी मास्क लगाना चाहिए। अरे ठोका नहीं आपको भी मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है, ताकि आप अपने से शुरू करेंगे तो ही ठीक होगा। मैंने अभी कहा ये आपकी अपनी सेहत के लिए नहीं, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, अमित जमाई से जवाब ले लीजिए। ठीक है सर, अमित जमाई से जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। अमित जमाई ये कह रहे कहाँ हम इलेक्शन कहाँ हार रहे हैं, हम तो गुजरात जीते हैं। नहीं, सवाल ये है ना कि जो मोदी जी का जलवा जो बना हुआ था वो सूरज डूब रहा है, तो कैसे चाइना पे बात ना हो। भारत की संसद में पूरा विपक्ष इनके पीछे पड़ा रहा कि चाइना ने जो कब्जा किया हमारी जमीन को वो वापस नरेंद्र मोदी जी कब कराएंगे। आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, आप हिमाचल की हार से परेशान हो, आप मैनपुरी से परेशान हो, आप खतौली से परेशान हो, आप दिल्ली में एमसीडी की हार से परेशान हो, तो आपका सूरज जो डूब रहा है आप विपक्ष पे हमला क्यों करते हैं? जिस दिन भारत सरकार का प्रोटोकॉल जारी होगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा देश का विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होगा। और आप सुबह तो अभी मास्क उतार के टहल रहे थे, आदित्य जी का प्रोग्राम आया तो मास्क लगा लिए, ये क्यों दिखावा क्यों करते हो भैया? विश्वास नहीं है इनको, राजनीति करनी है इनको चाइना से आया हुआ फीड पे विश्वास है, इनको देश के सेनाध्यक्ष पे विश्वास नहीं है। कृपा करके इनको सेनाध्यक्ष का बयान सुना दीजिए। देश के सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारत की एक इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है, परंतु इनको राजनीति करनी है। इनको तो क्योंकि चाइना से कोई ना कुछ हिसाब किताब है, इसलिए चाइना के बिहार पर आकर यहाँ पर दलाली करते हैं, चाइना के बिहार पर आकर बोलते हैं यहाँ पर। भाजपा के लोग चाइना से डरते हो, पहले आप अपने हमारी फौजों का अपमान करते हो, जिन्होंने ये कहा है हम भाजपा का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम मोदी जी का इंजेक्शन लगाएंगे, ये बोला था आपके नेता क्या होती है? क्या पता देश के लिए क्या कुर्बान करते, क्या शहादत वैक्सीन से लगाकर नपुंसक हो जाओगे, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा भूभाग चाइना ने कब्जा कर लिया, वहां एक सेकंड आप एक ही करके बात करेंगे तो दर्शकों को भी समझ आएगा और मुझे भी समझ आएगा, क्योंकि इस वक्त आप जिस तरह से बात करें उस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी, उस तरह से किसी की बात नहीं हो पाएगी, और अगर दर्शकों को बात समझ नहीं आएगी तो मैं ये शो नहीं करूंगी। तो प्लीज एक एक करके बोलिए। अमीक जमई सर, चाइनीज वायरस से आप झड़प पर चले गए सर।